से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं। और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं। फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? योगेंद्र चंद। योगेंद्र जी आप कहाँ से हैं? मैं गांव लाली, जिला दारचूला, महाकाली अंचल, नेपाल का रहने वाला हूं। योगेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 1/11/2010 को मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, मैं हनुमान जी का 22 वर्ष तक मैंने साधना की है, और साथ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और माँ दुर्गा
और भगवती की पूजा करते थे, जहाँ पे हमेशा हर महीने में या साल में हमेशा बलि चढ़ाते थे। और दुर्गा माँ की पूजा साल में भागवत और हिंदू समाज के मुताबिक जो भागवत होते हैं और ये लगाया करते थे। 9 दुर्गा पूजा करते थे और जिसमें साल में काफ़ी खर्चा आ जाता था और लाभ कुछ भी नहीं मिलता था हमें, और ज़्यादा घर में ज़्यादा परेशानी ही रहती थी। घर में कभी बच्चे बीमार हो जाते थे, कभी माताजी बीमार हो जाती थी और घर में कलेश भी बहुत ज़्यादा बढ़ते रहे। और भूत प्रेतों का इतना ज़्यादा दबदबा था कि घर में हर समय रोज़ाना कलेश और झगड़ा के सिवा और कुछ भी नहीं होता था। और पिताजी और मम्मी का तो हमेशा ही झगड़ा रहता था, जिस कारण से हमें काफ़ी परेशानी होती थी। और पूरा जीवन में मतलब पूजा इतना करते थे। माताजी भी लगभग बहुत ज़्यादा पूजा करती थी माँ दुर्गा की। जो हमारा मंदिर है भगवती मंदिर गांव में, उसमें हमेशा जोत जलाने के लिए डेली वहाँ पे पूजा अर्चना करते थे। घर में भी मंदिर बना हुआ था जिसमें रोज़ाना पूजा किया करते थे, लेकिन उस पूजा से कोई लाभ भी नहीं हुआ और रात दिन घर में झगड़ा होना। घर में इतनी परेशानी हो गई थी कि हम लोग कर्ज में भी काफ़ी ज़्यादा डूब गए थे, जिसमें कम से कम 18-20 लाख रुपया कर्जा हो गया था। तो मैं काफ़ी परेशान रहता था कि ये कर्ज भी ज़्यादा बढ़ ही रहा है और घर में कोई लाभ हो नहीं रहा है। और पत्नी भी काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती थी, जिसमें उसका एक पाँव हमेशा मतलब दर्द रहता था। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी थी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियां ठीक हुई? जी, बहुत ज़्यादा ठीक हुआ है। मेरा मानसिक तनाव ज़्यादा रहता था और जो भी शरीर में जो दर्द था, मेरा बैकबोन में काफ़ी पैरालाइज की शिकायत हो गई थी इस साइड से, यहाँ से लेके पूरे नसें पूरे ब्लॉक हो गए थे। और जो ये शरीर है एकदम दुबला हो गया था मेरा, लगभग 50-52 kg का रह गया था मैं खुद इतना परेशान रहता था कि अब ये क्या होगा। और मैं ये सोच रहा था कि ये शरीर एकदम काम योग्य नहीं रहा। मैं काफ़ी मतलब एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करता था पहले, और एक समय ऐसा था कि मैं 500 बैंड और 500 सिटअप आर्मी में होने की वजह से मैं हर चीज़ एक्सरसाइज करता रहता था। 5 किलोमीटर बीपीटी और ये चीज़ें एक्सरसाइज करते थे हम लोग। तो जब मेरा एक समय ऐसा था कि एक्सरसाइज में एकदम इतना 500 बैंड सिटअप लगाने वाला, एक समय एक कदम भी चलने के लिए मजबूरी होने लगी, तो तब मुझे एहसास हुआ कि अब ये तो जीवन बेकार हो गया है, अब मैं क्या करूं। तो फिर मैंने भगवान को पुकारा, हे भगवान, माँ दुर्गा को पुकारा। मैंने कहा, हे माँ, मेरे शरीर को ठीक कर दीजिए, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, एकदम दिमाग भी काम करना रह गया था। तो फिर कहीं से भी जब लाभ नहीं मिला तो मैं एकदम अपने को आत्महत्या करने के चक्कर में लग चुका था। तो जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया तो तब जाके मुझे आराम हुआ, और जो मेरी ये अल्पायु में मृत्यु थी वो संत रामपाल जी महाराज जी ने टाल दी। मेरी पत्नी काफ़ी बीमार रहती थी, जिसमें ये पेट सूजकर एकदम से इतना बहुत बड़ा पेट हो गया था, जिस कारण से जब डॉक्टरों को दिखाया, यहाँ पे पीलीभीत में डॉक्टर है पीटी सिंह, तो उनके पास में गए। वहाँ पे जाने के बाद में उन्होंने बोला कि भाई इनका बचना तो अब मुश्किल है, 99% ये ठीक नहीं हो पाएंगे और इन्हें लखनऊ ले जाओ, यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, पीटी सिंह जी एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं वहाँ पे, तो जिन्होंने लखनऊ के लिए रिफ़ेर कर दिया। लेकिन लखनऊ न ले जाकर हम फिर वापस घर ले गए उन्हें, और नेपाल में ले जाकर फिर किसी ने बोला कि चितवन में लेके जाना। तो वहाँ जाने के बाद मैं पता चला कि अब ये इनका बचना भी मुश्किल है। लगभग 5 किलो का रिपोर्ट में दिखाया, 5 किलो का जो ट्यूमर था, जो 5 किलो का ट्यूमर बहुत बड़ा हो जाता है, जिस कारण से वो न खाना न वो करना। गांव में तो सब कहने लगे ये अब नहीं बचेंगे, गांव वालों ने सब कहने लगे ये 2-3 दिन में ख़त्म ही हो जाएंगे, अब ये बोल के सारे कहने लग गए थे, जिस कारण से हमें कोई सूझ नहीं आई। फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगवाई, संत रामपाल जी महाराज जी से। तो गुरुजी की दया से गुरुजी ने कहा बेटा ठीक हो जाएगा, परमात्मा दया करेंगे कह दिया। वो ट्यूमर ऑपरेशन के द्वारा निकाला गया, और जो ट्यूमर था 5 किलो का निकला। डॉक्टरों को दिखाया, जो उन्होंने बताया कि इसमें 5 किलो का जो ट्यूमर है
ये अब ऑपरेशन से भी ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने रिपेयर कर दिया था। उत्तर प्रदेश पीलीभीत के पास में जो डॉक्टर है पीटी सिंह जी, वहाँ पे दिखवाया तो उन्होंने कहा कि भैया ये इनके पेट में बहुत बड़ा ट्यूमर हो चुका है, इनका ऑपरेशन होगा वो भी बचने के कोई चांसेस नहीं है, हमारी बस की बात नहीं है, कह के उन्होंने लखनऊ ले जाने के लिए कहा। तो जब हम वहाँ से चले गए वापस घर, तो फिर पत्नी के लिए हमने गुरुजी से प्रार्थना लगवाई, संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाने के बाद में गुरुजी का आदेश आया कि ठीक हो जाएगा कह के। तो परमात्मा की दया से वो ऑपरेशन जो है सक्सेस हो गया और पत्नी की जान बची। आज लगभग 5-6 साल हो गए हैं जो कि पत्नी ठीक से है। मेरे पिताजी एक बार आश्रम में आए हुए थे और मैं भी उस टाइम में ऑन सर्विस में था, वहाँ हैदराबाद से मतलोक आश्रम बरवाला में आ गया था। तो गुरुजी के लिए दर्शन के मैं लाइन में लगे हुए थे पिताजी और हम, तो हमारी चर्चा होने लगी। इतने में पिताजी को अधरंग मार गया और उनका पूरा जो ये गला है यहाँ से घूमकर यहाँ तक पहुँच गया। तो बाद में काफ़ी देर तक वो होता रहा। गुरुजी के दर्शन होके हम लोग जैसे ही चले गए तो फिर ये काल का बहुत ज़्यादा अटैक था वहाँ पे, और ज़्यादा मतलब उनका परेशानी होने लगी। गला बिल्कुल यहाँ से मुड़कर पूरा एकदम टेढ़ा हो गया। तो हम लोग वहाँ पर रोने लगे, चिल्लाने लगे। फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगवाई। उसी टाइम में गुरुजी के दर्शन हो रहे थे, तो गुरुजी ने आदेश दिया ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो कहा। और फिर अमृत जल मांगा। अमृत जल जैसे ही दिया, पिताजी का जो गला एकदम से टेढ़ा हो रखा था वो सही हो गया। और फिर वहीं पर जो आश्रम में नॉर्मल हॉस्पिटल फर्स्ट एड के लिए बनाया हुआ था, उसमें नॉर्मल इलाज करके पिताजी ठीक हैं। आज हमारे घर में जो पिशाच पूजा होती थी, पूरे खानदान के लोग आते थे और वो पिशाच पूजा साल में एक बार किया करते थे, जिसमें माताजी भी बहुत ज़्यादा उसमें कांप जाते थे और घर में शांति के लिए ये सारा कार्य करवा लेते थे। लेकिन ये कोई कुछ उस पूजा से कुछ भी लाभ नहीं होता था और ज़्यादा घर में क्लेश झगड़ा बढ़ता ही रहता था। और खुद मुझे भी प्रेत की बाधा थी, जो बिल्कुल शरीर में एकदम से कंपन जैसा रहता था। जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया तो वो भी लाभ हुआ है। एक बार घर में लेटिन बाथरूम बनाने के लिए हमने एक खड्डा खोद रहे थे, जिसमें बच्चे भी वहाँ पे नॉर्मल काम छोटा मोटा काम कर ही रहे थे। तो मेरा लड़का था सबसे छोटा वाला त्रिदेव, जो वहाँ पे आ गया और ऊपर से जो शब्बल रखा हुआ था वो उसके सर पे गिर गया। तो वो बेहोश हो गया वहीं पे, और उसको उठाकर हम दोनों, मेरी पत्नी और मैं, रोने लग गए। वहाँ पे वो एकदम बेहोश हालत में था। तो इतने में गांव के कुछ लोग आके कहते हैं कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ। मैंने कहा हॉस्पिटल तो मैं नहीं ले जाऊंगा, चाहे जो भी होगा मेरे गुरुजी ही ठीक करेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी कह के कहा। तो गुरुजी की दया से उसी टाइम में तुरंत लड़का थोड़ा होश में आ गया। फिर वहाँ पे गुरुजी का मंत्र चलवाया हमने, तो काफ़ी आराम हो गया। 2-3 दिन में लड़का अपने आप ही बिना दवा के ठीक हो गया। शब्बल लगभग 8-10 किलो केजी का होता है, लोहे का, जो लंबा होता है इतना बड़ा। वो एकदम से ऊपर से आया और उसमें ऐसे कांटे टाइप का था साइड में, जो उसके सीधा सर पे लगा और लगभग आधा इंच करीब सर पे घुस गया एकदम से इतना। तो खून बहुत ज़्यादा बहने लगा नॉर्मल। उस हिसाब से फिर गुरुजी से प्रार्थना करने के बाद में घर में ही ठीक हो गया। मुझे नशे की भी बहुत ज़्यादा लत थी, जो दारू, खैनी, गुटखा, भांग, तंबाकू सब चीज़ सेवन करता था। जब घर में जाता था तो रात को 12 बजे तक मेरे साथ के जितने भी मेरे दोस्त हैं आते थे, और मैं छुट्टी में लगभग कब छुट्टी गई पता नहीं होता था, लगभग 15-20 बोतल दारू भी लेके जाते थे आर्मी से। वो सारा दारू खाने के बाद में लगभग कई हज़ार रुपये का दारू फिर पी जाता था मैं, और पैसे की कुछ भी बचत नहीं थी। आज 11 साल से परमात्मा की दया से मेरा इन चीज़ों को पीना तो दूर, कोई पीता है तो उनको भी बताता हूँ कि भैया ये गलत चीज़ है, मत पियो। मैं जो दुख के दौर से गुजर रहा था, एकदम जो मेरे शरीर में जो पैरालाइज की शिकायत थी, जो मेरी आत्महत्या करने की जो प्रबल एकदम इच्छा हो रही थी कि मैं अब यहाँ हार चुका था इस संसार से, तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज मैं जिंदा हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी की ही दया से हूँ। तो मेरे जो भी मैंने ये गलत व्यसन किए थे, दारू, मीट, मांस, भांग, तंबाकू, खैनी, गुटखा,
ये सारी लत मेरी छूट गई। लोग कहते थे कि भाई 100 चूहे खाकर बिल्ली हंस को चले, लेकिन आज मैं जिस हिसाब से हूँ वो भी खुद कहते हैं कि भाई ये वाक्य ही पहले से अच्छा सुधर गया है, कुछ भी नहीं तो नशा तो नहीं करता है कहते हैं। मुझे भी बहुत खुशी होती है कि लोग कहते हैं कि हाँ भाई ये नशा नहीं करता है, और उतना नशा करता था और रात दिन दारू खाता था, और जिसमें अपने दोस्त भी बिगड़ रहे थे जितने थे, और पैसे का भी नुकसान हो रहा था। आज वो सारा पैसा बचत भी हो रहा है और बढ़िया अपने घर में सुख शांति भी हुई है। सर हम आपसे पूछना चाहेंगे आप क्या काम करते हैं? जी, मैं भारतीय सेना का जवान हूँ, जो नेपाल से जो गोरखा रेजिमेंट है 9GR बोलते हैं, क्षेत्रीय यूनिट है, उसमें मैं कार्यरत हूँ। तो जो लोग आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी इन सब परेशानियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दास संदेश तो क्या दे सकता है, मैं ये प्रार्थना कर सकता हूँ कि जिस प्रकार से मेरे घर पे जो ये दुख का पहाड़ टूटा हुआ था और मेरे ऊपर में जो ये समस्याएं आई हुई थी, मैं खुद ही अगर आत्महत्या करने के कगार में पहुंच चुका था। आज अगर जब मैं सब चीज़ से सुसंपन्न होकर, जबकि दोनों मेरी पत्नी भी जो टीचर थी और मैं भी खुद आर्मी में था, दोनों जने होकर पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, परमात्मा गुरुजी की दया से आज जब मैं ठीक हुआ तो मैं भक्त समाज से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मेरे दुखों को संत रामपाल जी महाराज जी ने ठीक किया है, आप लोग भी जो ये पुस्तक है ज्ञान गंगा और जो ये चैनल पर सत्संग आता है उसके नीचे जो पीली पट्टी में जो नंबर दिए हुए हैं उससे पुस्तक मंगा सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। हमने इस झूठे सुख को सुख मान लिया। जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्रों में से एक की मृत्यु होगी, अब पुत्र मरो चाहे पुत्री, पत्नी मरो चाहे पति, दुख तो भारी होता है। अब जिनके साथ हम कितने प्यार से लाड से रह रहे हैं, हम इतने ढीठ हैं, दुख चाहे इनसे भी ज्यादा आ जाओ पर मरे नहीं। हमारी मृत्यु ना हो तो हम इस दुख ने भी देख लेंगे, देखी जाएगी जैसे भी होगा। लेकिन ये दुख भी फिर मृत्यु भी, तो ये दोनों कष्ट यहां पर बने रहेंगे। तो उसके एक पुत्र की मृत्यु होने से बुरा हाल था, ना खा रहा था, ना पी रहा था, सारा परिवार रो रहा था। शोक व्यक्त करने के लिए कुछ व्यक्ति जाते हैं, उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसका एक ही पुत्र था, वही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था कई वर्ष पूर्व। तो सांत्वना देने वालों ने कहा कि देख भाई, यहाँ तो मृत्यु एक ना एक दिन सबकी आनी है, और देख इसको देख कर जी ले, इसका एक ही पुत्र था और उसी की मृत्यु होगी, ये भी अपना समय व्यतीत कर रहा है। फिर उस व्यक्ति को जिसका पुत्र तीनों में से एक मृत्यु को प्राप्त हुआ था, तो उसको थोड़ा सा सांत्वना हुई, हौसला हुआ, ये सोचकर कि हे भगवान, इससे तो मैं भी सुखी, मेरे 2 तो बच गए। फिर वो ठीक हो गया, रोटी खा ली, थोड़ा सा गम दूर हुआ। अब खाक सुख हो गया, क्या पुत्र वापस आ गया वो? तो परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीन ना काल का, कुछ मुख में कुछ बोध। और फिर परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जो सुख सथल है उसका तुम्हें ज्ञान नहीं है, क्योंकि आज तक तुमने वो सूक्ष्म वेद प्राप्त नहीं हुआ। वो सुख स्थान बताने के लिए मैं आया हूं अपने निज लोक तय। परमात्मा कहते हैं अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म नहीं पाया।
परमात्मा अपनी महिमा कबीर जी स्वयं बताते हैं कि मैं सतलोक से चलकर आया हूं और मेरी महिमा से कोई परिचित नहीं है। अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म नहीं पाया। अब क्या बताते हैं परमात्मा? एक बार गोरखनाथ जी के साथ गोरखनाथ जी ने रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी आचार्य जी को आध्यात्मिक गोष्ठी के लिए पुकारा, बुलाया, आमंत्रित किया, ललकारा। अब रामानंद जी वैसे तो विद्वान माने जाते थे, गीता वेद घोट रखे थे, उसने कंठस्थ याद थे मंत्र सभी, लेकिन वो सिद्धि नहीं थी उनके पास। और ये नाथ जो होते हैं, तपस्वी होते हैं, ये हठ योग करते रहते हैं। हठ योग से कुछ सिद्धियां आ जाती हैं जो इस मानव शरीर की और इस भक्ति के नाशक होती है। आम व्यक्ति ये सोचता है कि इसने बहुत बड़ी उपलब्धि कर रखी है, सिद्धि प्राप्त करके कोई आकाश में उड़ जाता है और कोई किसी को दुआ बद्दुआ देकर दुखी सुखी कर देता, थोड़ा बहुत अपनी पूंजीते हैं, फिर स्वयं कंगाल हो जाता है। तो ये सब ड्रामेबाजी थी। तो गोरखनाथ जी ने स्वामी रामानंद जी से कहा कि आइए हमारे साथ गोष्ठी कीजिए। रामानंद जी चिंतित हो गए कि श्रोता विद्वान नहीं है और ये नाथ जी जो आए हैं मेरे साथ गोष्ठी करने के लिए, इनमें सिद्धि होती है। इन सिद्धियों को देखकर जनता उनको विजयी घोषित कर देगी और मेरी बेइज्जती होगी। वो बहुत चिंतित था। चिंतित थे स्वामी जी। उधर से परमेश्वर कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु धारण कर रखा था, एक मर्यादा मेंटेन रखने के लिए। अपने आत्माओं, आज तक तो यह बात बिगड़ी रही। दो विद्वान आपस में बैठकर चर्चा किया करते थे, जिसको शास्त्रार्थ कहते थे। और शास्त्रार्थ वो संस्कृत में बोला करते थे। सभी श्रोता अशिक्षित होते थे, उनको संस्कृत कह भी नहीं आती थी। और जिसकी बोलने की शैली दुरुस्त होती थी और संस्कृत घनी याद होती थी और वो ज्यादा संस्कृत बोलता ही रहता था, तो श्रोता उसको ताली पीट कर और विजयी घोषित कर देते थे। उस नकली के थे तो वह दोनों नकली, पर जो घना नकली था वो सिद्ध हो जाता था कि ये महाविद्वान और मैं ऋषि हो गया। तो इस डर से रामानंद जी चिंतित थे कि श्रोता अशिक्षित है, ये कोई सिद्धि दिखा देगा और सब इसको विजयी घोषित कर देंगे। तो उस समय परमात्मा कबीर जी जब अपने गुरुदेव के आश्रम में पहुंचे, रामानंद जी को चिंतित देखकर पूछा, गुरुदेव, चिंता का विषय आपका दास जानना चाहता है। पुण्यात्माओं, जब रामानंद जी के साथ परमात्मा का ऐसा व्यवहार था, यानी परमात्मा होते हुए अपने गुरु के सामने एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका किया करते थे। हमारे लिए एक उदाहरण छोड़कर गए थे कि आप जी ने अपने गुरु जी के सामने कैसे रहना चाहिए, और साथ में प्रमाण दिया करते थे कि रामकृष्ण से कौन बड़ा। तुम रामकृष्ण को सुप्रीम पावर मानते हो अज्ञानता से, फिर भी मान कर चलो कि रामकृष्ण से कौन बड़ा। उन्होंने भी गुरु कीन और 3 लोक के वे धनी, गुरु आज्ञा अधीर। तो इस कारण से रामानंद जी ने फिर जब परमात्मा से परिचित हुए, सतलोक सचखंड में मालिक को देखा, तब कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम ही परमात्मा हो, साहेब हो, तुम साहेब तुम संत हो। एक संत भी आप ही हो, जो क्वालिटी संत में होनी चाहिए, और परमात्मा तो समर्थ हो ही हो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु, सतगुरु माने जो सच्चा ज्ञान, यानी बिल्कुल एक्यूरेट और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान भी आप ही के पास है, किसी के पास नहीं। आप वास्तव में सतगुरु हो, सच्चे सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान युक्त हो।
और तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस। हंस माने एक नेक आत्मा, एक सुयोग्य शिष्य भी आप ही हो। तो परमात्मा ने कहा, क्या आपका दास चिंता का कारण जान सकता है? तब स्वामी जी के साथ बैठे और भी बहुत से ब्राह्मण ऋषि थे। उन्होंने बताया कि ऐसे कोई नाथ जी आए हैं, उन्होंने स्वामी जी से गोष्ठी करने को कहा है, और नहीं तो जो नहीं गोष्ठी के लिए आएगा तो हार मान ली जाएगी। और दूसरी कंडीशन ये रखी है कि जो हार जाएगा वो जीतने वाले का सह अनुयायी शिष्य बनेगा। तब स्वामी जी ने कहा कि हे भगवान, वो नाथ सिद्धि युक्त है, वो सिद्धि का ड्रामा दिखाएगा, जनता उसकी वाह वाह कर देगी और हमारा मिशन फेल होगा। मुझे चिंता ये खा रही है। तब परमेश्वर ने कहा, स्वामी जी, हार जीत की चिंता संत नहीं किया करते, और हमने सामना करना चाहिए, हमें चलना चाहिए। आपका दास भी तो आपके साथ है। रामानंद जी को पता था, क्योंकि वो देख चुके थे उसकी परमात्मा की महिमा को। तब थोड़ा ढाढ़स बंधा और उसकी चुनौती स्वीकार की। अब वहां जहां निश्चित समय और स्थान था वहां पहुंच गए। नाथ जी को आसन दे रखा अलग से, ऊंचा तख्त पर, जमीन पर अलग से आसन बिछा रखा। अच्छा, उधर से रामानंद जी का एक तख्त सा लगाकर वहां आसन लगा दिया। परमेश्वर कबीर जी एक सुयोग्य शिष्य की तरह स्वामी रामानंद जी के चरणों में जमीन पर बैठ गए, और सामने वो नाथ जी। कबीर साहब तो भगवान थे, अंतर्यामी थे, उन्होंने देख लिया गोरखनाथ धक्के खाने आया है। क्योंकि ये कुछ ऐसे साधक होते हैं जो पूर्व जन्मों के संस्कारी होते हैं, और एक पूरे जीवन में उस भक्ति का अपना नाश भी कर जाते हैं। बहुत सी पूंजी लुटा जाते हैं, किसी को चमत्कार दिखाकर, किसी को हानि पहुंचाकर, और किसी को छोटा मोटा लाभ पहुंचाकर, फिर भी उनमें कुछ भक्ति शेष रह जाती है, जिस कारण से वो पितृलोक को प्राप्त हो जाते हैं। और पितृलोक में गए हुए ये एक सुप्रीम भूत होते हैं पितृ, और वो कभी भी यहां आके प्रकट होकर के दिख जाते हैं। स्वर्ग के देवता भी यहां आ सकते हैं और वापस जा सकते हैं, लेकिन जन्म मृत्यु उनका कभी समाप्त नहीं हो सकता। तो गोरखनाथ जी ने देखा कि वहां वैष्णव पंथ का ज्यादा प्रचार कर रहे हैं स्वामी रामानंद जी, और नाथ पंथ सिकुड़ता जा रहा है, घटता जा रहा है। अब ये राग द्वेष ऊपर तक घर कर गया, वहां तक इनको, यहां से जाने के बाद भी ये दुखी रहते हैं अपने मैं मेरी के कारण। तो जिस कारण से उसने रामानंद जी को पराजित करने के लिए स्वयं आना पड़ा। हालांकि गोरखनाथ जी बहुत पहले अपने मानव शरीर का जो एक कर्म था पूरा करके जा चुके थे। तो परमात्मा ने देख लिया कि तो गोरखनाथ है, अपने वो तो जानी जान थे। तब गोरखनाथ जी ने कहा कि आइए रामानंद जी मेरे साथ गोष्ठी कीजिए। तब परमात्मा एक बालक थे, छोटे से 10-12 वर्ष की आयु के लीला कर रहे थे। उस समय जब गोरखनाथ जी गोष्ठी करने के लिए आए थे, तब परमात्मा खड़े हुए कबीर जी और कहा कि नाथ जी पहले मेरे से गोष्ठी कीजिए, और बाद में मेरे सतगुरु से बात कीजिए। मेरे से निमट ले पहले, फिर सतगुरु से बात करना, गुरु जी से बात करना। आप गोरखनाथ जी इस बात से बड़ा दुखी हुआ कि अरे कबीर, तू छोटा सा बालक, तेरी आयु क्या है और तू गोष्ठी करेगा मेरे साथ? पता है मैं कौन हूं? कबीर साहब ने बता दिया कि मुझे मालूम आप कौन हो, आप गोरखनाथ हैं। इस बात से उसको बड़ा झटका लगा कि छोटे से बालक ने मुझे पहचान लिया। फिर गोरखनाथ जी ने कहा कि आपकी आयु क्या है? परमात्मा बोले, सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो मेरी आयु मुझे बालक बता रहा है।
गोरखनाथ जी सुन रहे थे, अंदर से दुखी भी खूब हो रहे थे कि ये मुझे मूर्ख भी बताने की चेष्टा कर रहा है। तो क्या बताते हैं, अब परमात्मा की वाणी में लिखा है, वो थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं आपको। योगी गोरखनाथ प्रतापी, तासों तेज पृथ्वी कापी, काशी नगर में सो पग धरही, रामानंद से चर्चा करही। चर्चा में गोरख जय पावे, कंठी तोड़े तिलक छुड़वावे। सत्य कबीर शीश जो भयऊ, ये वृंतांत सो सुन लेऊ। गोरखनाथ के डर के मारे, बैरागी नहीं बेख संवारे। तब कबीर आज्ञा अनुसारा, वैष्णो सकल रूप संवारा। सो सुध गोरखनाथ जो पायो, काशी नगर शीघ्र चल आयो। रामानंद को खबर पठाई, चर्चा करो मेरे संग आई। रामानंद की पहली पौड़ी, सत कबीर बैठे तिस ठौरी। तब कबीर आज्ञा अनुसारा, वैष्णो सकल रूप संवारा। कह कबीर सुनो गोरखनाथा, चर्चा करो हमारे साथा। प्रथम चर्चा करो संग मेरे, पीछे मेरे गुरु को टेरे। बालक रूप कबीर निहारी, तब गोरखनाथ अस वचन उचारी। परमात्मा को बालक रूप में देखकर फिर गोरखनाथ जी ने ये वचन बोले। कब के बहे बैरागी कबीर जी, कब के बहे बैरागी। कि तू छोटा सा बालक और कब से तू बैरागी बन गया, क्योंकि ये वैष्णव परंपरा के जो या नाथ परंपरा के हैं, वैष्णव परंपरा के हैं, या कोई भी एक ग्रुप है इन साधु संतों का, ये अपनी एक पहचान अलग बनाते हैं। जैसे नाथ कई तो कान पड़वा लेते हैं, उनको कनपाड़े नाथ कहते हैं। कई जैसे वैष्णव है वो एक कंठी रखते हैं, एक तुलसी के मनिये की, एक तुलसी के लकड़ी का मन का, और एक धागे में बांध कर लटका कर रखें, जिससे वैष्णव परंपरा से दीक्षित होने की वो प्रतीक होता है। और एक लंबा सा तिलक लगाते हैं, टिक्की लगाते हैं। और जैसे साधु संत एक हाथ में फावड़ी रखते थे, ऐसे बैठकर साधना करते हैं उसके हठ योग के लिए। नीचे एक टी टाइप की एक लकड़ी का डंडा सा होता है, अंग्रेजी के अक्षर टी टाइप। तो परमात्मा रामानंद जी के शिष्य थे। उस दिन जानबूझकर एक साधु संत का रूप बनाकर, जैसे वैष्णव संत साधु भक्त होते हैं, कंठी गले में तिलक पूरा लगा रखा और टोपी पहन रखी और कंठी माला सुमरनी और वो सारा कुछ ले रखे, फावड़ी सी। अब परमात्मा बोले मेरी उम्र बताऊं क्या है। राम ये नाथ जो होते हैं भगवान शंकर के पुजारी होते हैं। तो क्या बताते हैं कबीर जी, नाथ जी हम जब के बहे बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। धू कार आद का मेला, नहीं गुरु कोई नहीं था चेला। जब का तो हम योग उपास्या, तब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद की टोपी दीनी, और ब्रह्मा नहीं जद का टीका। और शिव शंकर से योगी ना थे, तब का जोड़ी सिक्का। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम झंडा। सतयुग मेरी फिरी दुहाई, मैं कलयुग फिरूं नौखंडा। गुरु के वचन साध की संगत, अदर अमर गर पाया। कह कबीर सुनो हो गोरख, हम सबको तत्व लखाया। अब गोरखनाथ जी ने जब ये सुना, तेरा शंकर भी ना था तब का मैं हूं। मेरी इस शरीर को देखकर आप मेरी आयु का एस्टिमेट नहीं लगा सकते। तो परमात्मा क्या बताते हैं, जो बूझे सो बावरा। भाई क्या है उम्र हमारी, असंख्य युग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी।
कोटि निरंजन हो गए ये परलोक सिधारी, हम तो सदा महबूब हैं स्वयं ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए तेरे 49 करोड़ कन्हैया, और 7 कोट तेरे शंभू मर गए मेरी एक नहीं पलैया। हाय हाय। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा के ये ज्योत निरंजन जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, जिसको गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष कहा है, सरपुरुष अक्षर पुरुष 2 पुरुष बताए, तो ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये ज्योत निरंजन है, ये काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। तो परमात्मा कहते हैं करोड़ों तो ये निरंजन मर गए, इसके भी करोड़ों जन्म हो लिए, और फिर कहते हैं अरबों तो ब्रह्मा गए और 49 करोड़ कन्हैया और 7 करोड़ तेरे शिव शंकर मर गए मेरी एक नहीं पलैया। अपने आत्माओं इस एक एक शब्द परमात्मा का बहुत गूढ़ रहस्य रखता है। जैसे ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है, उसकी आयु कैसे बनती है, 100 वर्ष कैसे बनते हैं? जैसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युग का एक चतुर्युग होता है, इसमें 43,20,000 कुल वर्ष होते हैं अपने मनुष्यों के वर्ष, और ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन, इतनी ही रात्रि, फिर 30 दिन रात का 1 महीना और 12 महीने का वर्ष, ऐसे बने हुए, और फिर 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी की से 7 गुना विष्णु जी की आयु अधिक है, और विष्णु जी से 7 गुना शंकर भगवान की। तो यहां परमात्मा क्या बता रहे हैं? अरबों तो ब्रह्मा गए 49 करोड़ कन्हैया तेरे विष्णु जी, और 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए मेरी एक नहीं पलैया। मेरे जीवन की एक पल भी नहीं घटी, अर्थात परमात्मा अविनाशी हैं, और ये बता रहे हैं कि तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान है। इस बात नाथ जी दुखी हो गए कि ये हमारे भगवानों को अजर अमर है, ये तो इनको नाशवान बता रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं एक ना भूला दो ना भूली, भूली सब संसारी, सबका बोल पट दिया। मेरे साथ 2 भाई, मन सब जग भूला पाया, इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिन ये वेद सरसाया, और वेद पढ़ के पंडित भूले मर्म भेद नहीं पाया। इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णव पंथ चलाया, और वैष्णव पंथ चलाया। इसी भूल में शिव शंकर भूले जिन भिक्षुक पंथ चलाया, और सिर पर जटा हाथ में खपर घर घर अलग जगाया। मेरे साथ 2 भाई, मैंने सब जग भूला पाया। इसी भूल में विष्णु भूले जिन वैष्णव पंथ चलाया, और तीर्थ व्रत का बड़ा महात्म बहुविध जीव फंसाया। तो यहां गोरखनाथ जी को परमात्मा बता रहे हैं कि अरबों तो ब्रह्मा गए ये 49 करोड़ कन्हैया, 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए मेरी एक नहीं पलैया। कोटिन नारद हो गए ये मोहम्मद से चारी, देवताओं की गिनती नहीं क्या सृष्टि बिचारी। नहीं बूढ़ा, कहते ना मैं बूढ़ा ना बालक, और ना कोई भाट भिखारी। ना बूढ़ा ना ही बालक, ना कोई भाट भिखारी। कहे कबीर सुनो हो गोरख ये सुन ले उम्र हमारी। मैं ना बालक हूं, ना मैं वृद्ध हूं, ना कोई भाट भिखारी हूं, और ये मेरी महिमा तेरे को मैंने बता दी, मैं ये हूं। अब गोरखनाथ जी को बड़ा दुख हुआ, इज्जत का नाश हो गया कि छोटा सा बालक और इतना बड़बड़ बोल रहा है। इनके पास एक हल्दी की गांठ थी, उसके पास सिद्धि की। गोरखनाथ जी ने अपने आसन के साथ में त्रिशूल गाड़ रखा था, एक ऊपर तीन एरो से होते हैं, और नीचे से वो एक पाइप सी, नीचे फिर एक नुकीला सा सिरा होता, उसको जमीन में गाड़ के आसन के साथ रखा हुआ था। 6-7 फुट ऊंचा त्रिशूल।
गोरखनाथ जी ने कहा कि यदि तू मेरे साथ वार्ता करना चाहता है कबीर जी, तो आइए मेरे समान आसन में आ जाइए। नाथ जी वहां से उठे जमीन से, ऐसे आसन पद्म लगाकर बैठे थे। आसन पद्म लगाए लगाए ऊपर उठ गए और त्रिशूल के ऊपर जाकर विराजमान हो गए। ये देखिएगा, ये त्रिशूल पर बैठे हैं। फिर परमात्मा ने क्या लीला की कि कबीर जी ने कहा कि गोरखनाथ जी, आपकी और हमारी बात ज्ञान चर्चा की थी, गोष्ठीकरण की थी। ये बाजीगर वाला काम हम नहीं जानते और ना ये पसंद, ना ये दातम मार्ग में इसकी कोई वैल्यू है। आप नीचे बैठ के और चर्चा करता कि जनता को पता चले सच्चाई का। तो गोरखनाथ जी कहते हैं तुम्हारे पास कोई है तो आइए मेरे समान बैठकर चर्चा कीजिए, नहीं तो हार स्वीकार कर लीजिए। अब उनके पास तो एक दाव था यो। तो परमात्मा बोले अच्छा ठीक है। कबीर साहब बचपन से ही जुलाहे का काम करने लगे थे और जेब में एक चरखे के ऊपर ये माताएं काटा करती थी। एक रील बन जाया करती इतनी मोटी कच्चे धागे की, 100-150 फुट लंबा तार होता था उसका। उसी से सूट कपड़ा बनाया करते थे भगवान। वह कुकड़ी बोल रहे हमारे देसी हरियाणा के अंदर कुकड़ी बोल रहे हैं, उसने कच्चे धागे वाली कुकड़ी। वह कुकड़ी निकाली जेब मत, वह रील धागे की, और एक सिरा पकड़ लिया और उसको ऐसे छटक दिया परमात्मा ने। वो धागा सीधा खड़ा होगा, स्ट्रेट परपेंडिकुलर, 150 फुट उसका अंतिम सिरा आकाश में, 150 फुट पर। परमात्मा वहां से उठे और उस धागे के अंतिम सिरे पर जाकर बैठ के 150 फुट ऊपर। अब गोरखनाथ जी से कहा कि नाथ जी आइए, राजा मेरे बराबर में बैठकर चर्चा कराएंगे, यहां जाइए। अपने आत्माओं ऐसी बात नहीं थी कि गोरखनाथ जी आकाश में और ऊपर नहीं जा सकते थे, वो तो और ऊपर भी जाते थे, उस पितरलोक में भी चले जाते थे। लेकिन समर्थ के सामने सिद्धियां समाप्त हो जाती हैं। जैसे ये घड़ी बना रखी है, अब इसकी सिद्धि बना दी कारीगर ने, इंजीनियर ने, कि ये अपने आप चल घूम रही है और इसके सामने चुंबक खड़ा कर दो 1 फुट दूर, ये जाम हो जाएगी, आगे नहीं सरकेगी, वहीं खड़ी हो जाएगी। तो वो समर्थ आ बैठे, उसी से प्राप्त करके छोटी मोटी खिलौने खेल रहे होते हैं और प्रभु पाक जाते हैं। उस परमात्मा ने उसकी सारी सिद्धि कैंसिल कर दी। उठना चाहा था ऊपर को और जमीन पर ऐसे गड़ा धर्म देसी, सारा शरीर बोलिया, जान गया गोरखनाथ कि आज तेरी सिद्धि नहीं काम करेगी। अब गोरखनाथ ऐसे बैठा जैसे पैरालाइसिस हो जाता है इंसान को, टस मस नहीं हो पा रहा। तब गोरखनाथ जी ने कहा कि आ जाओ कबीर जी, नीचे आ जाओ, अब मैं समझ गया आपको, अब चर्चा करेंगे। तब परमात्मा ने उनको ज्ञान समझाया कि ये बालका के ड्रामे मोक्ष मार्ग नहीं है। कहते जंतर मंत्र जोग निभाई, काल चक्र जम जोरा खाई, तुम हो जम की फर्दी माही। कहते हैं गोरखनाथ सिद्धि में भूला और टूणे टामण हांड फूला, जंतर मंत्र जोग निभाई और काल चक्र जम जोरा खाई, तुम हो जम की फर्दी माही। फर्द होती है ना, जैसे कोई रजिस्ट्री करा ले कोई जमीन की, तो वह फर्द में आ गया तो सोच रहे पक्का हो गया उसका वो जमीन का टुकड़ा। तो परमात्मा कहते हैं तुम तो इस काल की फर्द में चढ़ रहे हो, काल के पक्के दूत बन गए, औरों को पका रहे हो। अब समर्थ सामने बैठा, गोरखनाथ जी को अपनी सिद्धि पे इतना अभिमान था, कोई उसके सामने टिकने वाला नहीं था। एक बार अपने गुरुदेव के कहने से कोई चिंता थी उनको, लंबी कहानी वो हट फिर से बताएंगे। एक पहाड़ को सोना बना दिया था सिद्धि से, पहाड़ को सोना, और अपने गुरुदेव के टुकड़े हुए शरीर को जीवित कर दिया था। ऐसी सिद्धि थी। और उस समय परमात्मा के सामने वो सारी सिद्धि फेल होगी। जैसे कल आपको सुनाया था, परासिद्धि पूर्ण पटरानी सतलोक की कहूं निशानी। वो परमात्मा समर्थ है, सब सिद्धियों का से युक्त है, सिद्धियां उसकी दासी हैं, और उसी की भक्ति करके हम छोटी मोटी राहत प्राप्त करके यहाँ ऋषि और महर्षि और देवता बन जाते हैं। तब गोरखनाथ जी ने
काफी कुछ समझा, लेकिन यो मन जल्दी से हार नहीं मानता। अब देखिए, ये चित्र देखिएगा, परमात्मा गोरखनाथ जी त्रिशूल पर बैठे हैं और परमात्मा ने फिर धागा फेंका ऊपर, उसके ऊपर के सिरे पर बैठ के जाकर। अब ये चित्र में बहुत कम दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बहुत बड़े, ये बनाया नहीं जा सका इतना ऊंचा, तो कबीर साहब बहुत ऊपर थे। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि भगवान, मैं एक जांच और करूंगा आपकी। परमात्मा बोले, भाई वह भी कर ले, कि चलो दरिया गंगा के किनारे चलते हैं और मैं दरिया में डुबकी लगाऊंगा। यदि आप मुझे खोज लोगे दरिया में तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। परमात्मा बोले, चल भाई। दरिया गंगा के किनारे बैठ के जाके गोरखनाथ जी ने गंगा में छलांग लगा दी और मछली बन गई। वहां सैकड़ों हजारों मछलियां और थी। परमात्मा ने अंदर गए और पकड़ के वाए मछली, जिसे गोरखनाथ पकड़ के टीटी बाहर बैठा दिया, गोरखनाथ बना के चरणों में गिर गया, पैर पकड़ लिए गोरखनाथ जी ने कि सचमुच आप समर्थ हैं। तब गोरखनाथ जी ने कहा, हे परमात्मा, आप कौन हो? आपने मेरी सारी फड़क निकाल दी और मैं अपने कर्म बिगाड़ रहा था, आपने मुझे बचा लिया। पुण्यात्माओं, ये मन है ना, ये काल का दूत है। आत्मा परमात्मा का अंश है। जब परमात्मा वहां खड़े थे, मन भाग गया, आत्मा रोए थी गोरखनाथ की। तो परमात्मा के तो सभी बच्चे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के बालक हैं। राम कृष्ण सतगुरु सहजादे, भक्ति है तीनों हुए प्यादे। अब वो भी भक्ति के लिए यहाँ आए थे बेचारे, या गलत साधना करके देवता बन गए, वहां प्रभु पा के गए। अब सुना नहीं किसी की। अब उनको परमात्मा मिले थे, उनको एक बार तो उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि आत्मा तो सबकी भगवान के लिए तरफ रही है, लेकिन ये मन काल का दूत फिर प्रेरित कर दिया, परमात्मा से दूर कर दिया उनको। कबीर साहब कहते हैं, श्वेत भूमि का हम गए जहां विष्णु विशंबर दास और हरियम हीरा नाम देकर चेला की न्यादास। हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव और सो हम मंत्र दिया शिव जी को करे हमारी सेव। ऐसे ब्रह्मा जी के पास गए थे, उनको ओम मंत्र दे करके प्रथम मंत्र, क्योंकि पहला मंत्र इसलिए दिया जाता है उसकी श्रद्धा कितनी बनेगी फिर आगे बढ़ा जाता है। तो फिर पहले तो उनकी तीनों की बहुत अच्छी श्रद्धा बनी, फिर बाद में इस मन ने वो प्रेरित कर दिए कि ये वैसे ही अटपट कर रहा है, कोई ज्ञान नहीं जतता इसका। ऐसे ही गोरखनाथ जी ने तब तो सारी बात मान ली। परमात्मा ने सारी कथा सुनाई, बड़ा ज्ञान सुनाया, और फिर गोरखनाथ जी उसी ज्ञान से स्वयं वक्ता बन गए। इस ज्ञान के अंदर इतनी कसक है, परमात्मा का एक अलग सा ज्ञान है। तो आम व्यक्ति भी कहीं बताने लग जाता है तो सैकड़ों व्यक्ति उसे भी प्रभावित हो जाते हैं और उसकी वाह वाह शुरू हो जाती है। लेकिन जब तक समाधान पूरा नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं। जैसे ज्ञान है किसी को, और उसने किसी को बता दिया कि आपके ये रोग है, और उसको ज्ञान हो गया उसके बताने से कि आपको ये रोग है, ऐसे ऐसे लक्षण है इसके। अब ज्ञान कराने वाले को भी पता है और जिसको रोग है उसको पता लग गया उसके बताने से। अब दवाई ना बताने वाले के पास है, औषधि नहीं है, तो दोनों व्यर्थ है। तो संत ज्ञान भी हो और उसके पास कंप्लीट कोर्स हो, तो उस ज्ञान से तो जानकारी होती है, समाधान से वो, साधना से वो समाधान होता है। समाधान नहीं तो ज्ञान एक आने का नहीं, यूजलेस है वो ज्ञान। तो फिर गोरखनाथ ज्ञानी पाक गया कुछ दिनों के बाद, तो उसके लिए कहा कि गोरख से ज्ञानी गणे। उसके पास मूल मंत्र नहीं था, और सुख दे जति जहान और सीता सी बहु भारिया पर संत दूर स्थान। तो गोरखनाथ जी ने पूछा, प्रभु आप कौन हो, कहां से हो? आप यहाँ, आपके तो लोग जुलाहा जुलाहा करते हैं, धानक कहते हैं आपको, तो क्या बताते हैं परमेश्वर? अवधू अवगत से चल आया। अभी आपने सुने
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नेत्र प्रसाद है। मैं जिला बागेश्वर उत्तराखंड कुमाऊं का रहने वाला हूं सर। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने नाम दीक्षा 2017 में ली सर। नेत्र प्रसाद जी, आप देवभूमि उत्तराखंड से हैं, तो जाहिर सी बात है आप भक्ति साधना तो करते ही होंगे। तो हमारे दर्शकों को अपनी भक्ति साधना के बारे में बताइए। सर ऐसे देवी देवता का पूजा करते थे उत्तराखंड में होने के कारण, और कहीं ये जैसे राम जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, मैं ज़्यादा शिव जी को ही अपना इष्ट मान करके शिव जी का भक्ति करता था। मैं ज़्यादा से मैं मंदिरों में जाता था सर। यहाँ बागेश्वर आता रात के 2 बजे उठ के नहा धो करके, वहाँ से 24 किलोमीटर करीब करीब हमारा यह बागेश्वर है, बागनाथ धाम है। वहाँ मैं अपना घर से खिचड़ी और पूजा के सामान, अन्य दिया बाती लेकर के मैं बागेश्वर धाम आता था सर। और रास्ते में मैं बाथरूम भी नहीं करता था सर, वो मेरी साधना खराब हो जाएगी करके। और पानी भी नहीं पीता था सर, मैं चाय पानी कुछ नहीं पीता था मैं, जब तक मैं बागनाथ को अपने हाथ से दिया बाती करके तब मैं वो चाय पानी, अपना खाना पीना भोजन तब करता था सर। तब भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मैं कई मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में गया, बड़े बड़े मंदिरों में प्रार्थना करता था सर। और मेरे जो बीमारी हैं, जो मेरे नशा है, भगवान इसको दूर कर दे और तेरे मंदिर में बड़े बड़े घंटी चढ़ाऊँगा, मगर किसी देवी देवताओं ने मेरा कोई सुख नहीं दिया सर। सर आपसे भगवान की बहुत ज्यादा भक्ति करते थे और आप उत्तराखंड में रहते हैं, जहाँ बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम है। आप जब भक्ति साधना कर ही रहे थे तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने का क्या कारण बना? आपको ऐसा क्यों लगा कि अब गुरु बनाकर भक्ति करनी चाहिए? सर नंबर 1 मेरे गले में टॉन्सिल थे सर, और पाँव में किल बोलते हैं ना, किल, चल नहीं पाता था सर मैं। और दूसरा हार्ट का प्रॉब्लम था, सांस मेरे रुक जाते थे, बरोबर सांस नहीं ले पाता था और तड़फन होती थी। मरने के लिए आत्मा ऐसा सोचती थी कि यार मैं ज़रा 1 मिनट 2 मिनट भी और सांस रुक जाते हैं तो मैं मर जाता, ऐसा एहसास होता था सर। और मैं सारा नशा करता था, जैसा चरस है, गांजा, और ये बीस बोलते हैं हमारे वहाँ, वो बीस को भी मैं यूज़ करता था। जुआ, ताश, सट्टा, लूट खसोड़, सारा ये गलत कर्मों में सारा लिप्त था सर मैं। इसीलिए मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा बागेश्वर नामदान केंद्र से ली। सर आप इतनी ज्यादा भक्ति साधना करने के बाद भी बहुत ज्यादा परेशान थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके दुख दूर हुए? हाँ जी, बहुत दुख दूर हुए। सर्वप्रथम मेरे गले में टॉन्सिल जब ये फूल जाते थे तो मैं खाना पीना भी नहीं खा पाता था, और अगर पानी भी अगर मैं घूंट मार के अगर अंदर को डालना चाहता था तो बैक नाक से मेरे बाहर आ जाता था सर। 4-5 साल से लगातार वो फूलने के कारण से, सूजने के कारण से मेरे दोनों तरफ का गले का मांस सड़ गल करके मवाज के रूप से सर बाहर आता था, और मेरे को एहसास होता था कि अंदर से मैं जो है मेरी बदबू भी आ रही है, और बदबू भी आती थी सर। डॉक्टर ये कहते थे कि भाई ऑपरेशन करा लो और आगे को अपना एक्सरा करा करके कब तक ये अपना दर्द की दवा खा करके ऐसे झेलेगा, और अपना आगे को जा और अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में अपना जो है इलाज कर बोलते थे सर। और आर्थिक स्थिति ख़राब होने के कारण से मैंने गले का टॉन्सिल का ऑपरेशन करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे, नहीं हो पाया सर। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर मेरा गले का टॉन्सिल, मैंने 1 रुपये का भी दवा नहीं खाया, ना ऑपरेशन किया। संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से, उनकी सद्भक्ति से, और मैं पूर्ण रूप से मेरा गले का ये सारा टॉन्सिल ठीक हो गए। दूसरा बीमारी मेरा ऐसा था, मेरे पाँव में लोहे के जैसे किले बोलते हैं ना, लोहे के जैसे 3 एक पाँव में, 3 एक पाँव में सर, वो बढ़ते जाते थे, वो चप्पल में भी टकरते थे। वो मैं
कितना अस्पताल में गया, वो डॉक्टर बोलते थे भाई यहाँ तो कुछ हो नहीं पाएगा, छोटे मोटे अस्पताल हैं, इसके लिए ऑपरेशन के लिए तुम बड़े अस्पतालों में चले जाओ। सर मेरी आर्थिक स्थिति ख़राब होने के कारण से मैंने वो इलाज अपना पाँव का नहीं कर पाया। सर मैं अपने मांस को ब्लेड से काट काट के फेंकता था सर, और उसमें जलन, इतना जलन जाके आग से जला हुआ, इतना पाँव मेरा हर समय जलन में रहता था सर। और आज संत रामपाल जी महाराज जी से जब मैंने नाम दीक्षा ली और उनके आशीर्वाद से मेरे वो पाँव का रोग भी सारा दूर हो गया। सर मेरा जो है ये हार्ट का प्रॉब्लम भी था सर। डॉक्टर लोग बोलते थे सर तुम आगे चेकअप करा लो, यहाँ उतना सुविधा हमारे पास नहीं है, आप बड़े अस्पताल में चले जाओ। सर मेरे आर्थिक स्थिति ख़राब होने के कारण और मैं जो है ये हार्ट का भी और ये अपना चेकअप नहीं कर पाता था, और मैं बहुत ही परेशान, 1 सेकंड 2 सेकंड भी अगर वो सांस अगर मेरे और रुक जाते और मैं सोचने वाला ठहरा कि हाँ मेरे अब मौत हो जाएगी। जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया उस दिन से मेरा यह हार्ट का वो सांस का भी रोग ठीक हो गया सर। सर आप बहुत ज्यादा नशा करते थे जिससे आपको काफी बीमारियां भी हो गई थीं, लेकिन आपने बागेश्वर नामदान सेंटर उत्तराखंड से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका सारा नशा छूट गया, आपको बहुत ज्यादा लाभ हुए। सर हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे कि आपने बताया कि आप उत्तराखंड राज्य से हैं जहाँ पर श्री केदारनाथ धाम, श्री बद्रीनाथ धाम है और भी देवी देवताओं की यहाँ पूजा होती है, इन सब जगह से आप ठीक नहीं हुए, तो सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आप ठीक हुए, इसकी क्या वजह रही? सर उनके पास जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के माध्यम से वो अपना सत्य भक्ति और सत्य ज्ञान देते, और अपना उनके पास ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों से सारे जो ये बीमारियां हैं और बेसन है, शराब पीना, गांजा, भांग, किसी प्रकार का भी भूत प्रेत साया किसी प्रकार का भी उनके आशीर्वाद से उनके मंत्र ऐसे मंत्र देते हैं जिस मंत्र से सारा कुछ दूर हो जाते हैं। पहले लाभ इसलिए नहीं हो रहा था, हम मनमानी आचरण करते थे और हमने गुरु नहीं बनाए थे। गुरु नहीं बनाने के कारण से इसलिए हमारी जो भक्ति थी वो सही ढंग से हमको लाभ नहीं हो पा रहा था। आज सद्गुरु को धारण करने से, सद्गुरु धारण करने से और जो भी कष्ट, जो भी शरीर में परेशानी है, बीमारी है, नशा है, उनकी कृपा से, उनके मंत्र से और सारा कुछ दूर हो जाता है सर। सर आपने बताया कि आपने गुरु नहीं बना रखे थे, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आप ठीक हो गए, तो सर गुरु तो और भी हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से ही आप क्यों ठीक हुए? सर देखो आज सारा भारत देश में कई पंथ खुले हैं और यहाँ गांव घर में अन्य पंडित लोग हैं, ये जो है अपना मनमुखी आचरण करके मनमुखी साधना हमको देते थे और इनके साधना से हमको कोई लाभ नहीं हो रहा था। संत रामपाल जी महाराज 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के माध्यम से हमको सद्भक्ति देते हैं और उनके दिए हुए मंत्रों से तब हमको लाभ होता है सर। सर जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? सर विभिन्न चैनलों में संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं और नीचे से पट्टी चलती है, उसमें नंबर आश्रमों का होता है। सर वो नंबर डायल करके आप जो है अपना संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले करके अपना जीवन सफल बना सकते हैं। धन्यवाद सर। सच्चा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।